Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. So guys, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्ट पे आई है और ये रीडिंग एक हमारी क्लाइंट की है। तो ये रीडिंग मैं YouTube पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे लॉन्ग वीडियोस को लेकर। तो मैं ये रीडिंग जो है ये यूट्यूब पे कर रही हूँ, ठीक है। क्लाइंट को कोई भी दिक्कत नहीं है इस रीडिंग को अगर यूट्यूब में ले लिया जा रहा है तो ठीक है। चलो हम उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग का उनका टॉपिक है कि क्या वो अपने पार्टनर से कभी मिल पाएंगी, क्या किस किस्म की फीलिंग्स रखते हैं उनके पार्टनर उनके लिए, और कितनी जल्दी उनका यूनियन हो पाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं उनके, ठीक है। तो हो सकता है ये रीडिंग कई लोगों की हो सकती है, कई लोगों के साथ ये रेजोनेट भी हो सकती है। और अगर ये रेजोनेट नहीं भी होती है तो आप इसको एक यूं ही इस रीडिंग को देख लीजिए, शायद अच्छा लगे आपको। तो चलो हम उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। और जी हाँ, आप तो इस वक्त देख रहे होंगे ये रीडिंग, तो आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो और या उनकी पिक्चर अपने सामने रख सकते हो और इस रीडिंग को कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो एज यूजुअल वी आर गोइंग टू कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स to help us out with the reading and also help us out with the guidance. तो पहले मैं ये फाइंड आउट करूँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि आप और वो उनका यूनियन कब तक हो जाएगा या यूनियन पॉसिबल है भी कि नहीं, ठीक है। और एंड में हम एक एडवाइस लेंगे, राइट। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। Stay positive and smile when you are watching the reading. Keep smiling. Got it? तो पहला कार्ड आया हमारा द डेविल। सेकेंड कार्ड आया टू ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड आया द सन। फोर्थ कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स। फिफ्थ कार्ड आया द मैजिशियन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हम डेक का ये जो बाकी का पोर्शन है वो यूज़ करेंगे हम क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और चूँकि ये पर्सनलाइज रीडिंग है, इसमें क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक तरीके से पूछे गए हैं, तो हम क्लैरिफिकेशन के लिए ये कार्ड्स का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कार्ड जो आपका आया था वो था डेविल का कार्ड। तो डेविल के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप जब अट्रैक्ट हुई अपने पार्टनर को लेके, तो आपको उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद आई जो उनके फिज़िकल अपीयरेंस को लेके थी। हो सकता है आपकी पार्टनर जो है बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग है, क्योंकि हमको मैजिशियन का भी कार्ड मिला है जो एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को शो करते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग है, तो आप उनके लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई हैं और बहुत ऑब्सेसिव सा फील करती है आप उनके लिए। आप उनकी तरफ अभी मैं ये चैनल पे कैसे बोलूँ, लेकिन यस, आपका ऑब्सेशन उनके लिए बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑब्सेशन है। आप शायद दिन रात सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं। इस कार्ड से मुझे यही नज़र आ रहा है, ओके। और बॉटम की जो एनर्जी है जो दिख रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि आप फ़िलहाल या आपके जो रीसेंट पास्ट में कोई कनेक्शन था
किसी के साथ जो ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक हो गया, ठीक है। वो मैंने क्यों कहा पता, क्योंकि उसके नीचे बिल्कुल टावर का कार्ड आया, ठीक है। और उसी के नीचे जो आया है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है ये जो जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो ब्रेकअप शायद थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आ गई थी, जिसकी वजह से ये आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो आप अभी उस जर्नी से गुजर ही रहे थे कि आपकी मुलाकात ये पर्सन से हुई है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आपकी मुलाकात ये पर्सन से अभी अभी हुई है, क्योंकि यहाँ हमें एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। और ये जो एसेस होते हैं वो बिगिनिंग को बताते हैं, ठीक है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप आपकी जो हुई है अभी, या तो शुरू नहीं हुई है, या बहुत नई नई शुरू हुई है, या शुरू होने के कगार पे है, ठीक है। या आप चाहते हैं कि उनसे ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी शुरू हो, ठीक है। या आप चाह रहे हो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ चाह रहे हो, और ये शुरू नहीं हुई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जो यहाँ पे इंडिसिशन को बताता है। मतलब यहाँ पे आपने अभी तक ये कुछ डिसाइड नहीं किया है, या फिर आपने तो डिसाइड कर लिया कि या आप इनसे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे श्योर नहीं है कि जो आपके पार्टनर है वो भी सेम इसी तरीके से सोच रहे हैं। तो आपको इस किस्म का एक्चुअली डाउट है कि क्या आपके जो बंदे हैं जिनके लिए आपको इतना ऑब्सेशन है, और आप उनके साथ किसी भी तरीके से ये रिलेशनशिप आप शुरू करना चाहती है, बहुत स्ट्रांगली उनको मैनिफेस्ट भी कर रही हो। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रही हो। बाय क्रुक आई जस्ट वांट दिस मैन इन माय लाइफ, ऐसे टाइप की एनर्जी में हैं आप। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। यहाँ पर आप इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। द सन की एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन है, और वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, जो पर्सनल इंडिपेंडेंस होती है, जो फ्रीडम होता है, जो पर्सनल स्पेस जो होता है, जो हम सब चाहते हैं, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और अभी वो फ़िलहाल शायद सिंगल भी है और अपनी इस सिंगलहुड को इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये दिखाई मुझे दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि उनका नाम लेते ही, उनको देखते ही आप बिल्कुल ऐसे खुश हो जाती है जैसे कि अंधेरी ज़िंदगी में आपको एक बहुत रोशन सा उजाला मिल गया है, ऐसे टाइप की आपको फीलिंग आती है उनके साथ। तो ब्राइट सन की तरह है वो आपकी लाइफ में, जिनको देखते ही आपका दिन बन जाता है। कुछ इस किस्म की फीलिंग आप रखती हैं उनके लिए। तो हाँ, और अब मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, आप पर्सनल विंडो पे जाके आप मुझे ये कमेंट कर सकती हैं। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं करना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं क्या आपका कोई पिछला कोई रिलेशनशिप था जो बहुत अचानक से ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हुआ, और वो भी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। ये मुझे आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम ये जो 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो हमारा सवाल ये है कि क्या जो आपके पार्टनर हैं उनके दिल में अभी क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। ये तो सारी एनर्जी आपकी आई थी, और अब हम आप देखेंगे क्योंकि ये एनर्जी हमें जो है वो आपके पार्टनर की नज़र आ रही है, तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिर 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में किस लिए है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, मैरिड है आपके बंदे, मैरिड हैं क्या? 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है।
तो यहाँ से किंग ऑफ कप्स से मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल में प्यार तो ज़रूर है, और लेकिन वो आप जो दे रही है उनको, आपका कप ऑफ लव जो उनको दे रही है, वो उसमें डिसइंटरेस्ट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। हाँ बोल के और फिर कोई भी किस्म का वादा ना निभा पाए, तो वो आपको ऐसे फॉल्स कमिटमेंट और फॉल्स प्रॉमिसेस देके आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो आपकी जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपके बंदे जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो। हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करके देखते हैं, इज़ ही ऑलरेडी मैरिड। इससे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हैं, फैमिली मैन है, शायद उनके बच्चे भी हैं। यस, बच्चे भी हैं और वो दो रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, आपके साथ और एक फैमिली। डरे हुए से हैं वो, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप को आखिर किस तरीके से हैंडल किया जाए। और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक ब्रेकअप सिचुएशन आई है, उनका भी किसी न किसी रिलेशनशिप में दिल टूटा है। उन्होंने भी शायद कहीं ट्राई किया था जहाँ उन्हें कोई पार्टनर पसंद थे, और उनका जो ऑफ़र है वो ठुकराया गया है, तो वो ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन भी हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि अगर वो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका फिर से वही उसी किस्म का हाल हो, या फिर वो ये नहीं चाहते कि आपका इस किस्म का हाल हो जाए अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, या वो आपके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं और वो आपको वो सब प्यार नहीं दे पाते जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं उनसे, और आपका दिल टूट जाए। वो ये नहीं चाहते, इस चीज़ से वो बहुत डर रहे हैं। तो उनका पुराना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा उनको पीछे की तरफ खींच रहा है, वो आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। वो डरे हुए हैं, वो किसी भी तरीके से आपको इस पोजीशन पे नहीं लाना चाहते, आपका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हैं वो। आपके साथ सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं वो, जहाँ पर आप उनके साथ एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, जैसे आज का जो दौर है, आजकल मैसेजेस एक्सचेंज करना, कहीं हैंग आउट करना साथ में, दोस्तों के साथ मिलके कोई प्राइवेट, मतलब आप व्हेन यू हैंग आउट एंड ऑल, इट्स नॉट दैट ओनली टू ऑफ यू, नहीं, जैसे आप कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिलके उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो, वो सब चाहते हैं वो आपके साथ। यस, वो अपनी जो उनकी जो प्राइवेट एंटिटी है उसके अंदर वो शायद किसी को भी ऐसे एंट्री नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो एंट्री देते हैं तो वो शायद आपसे झूठ कह रहे होंगे, या आपका फ़ायदा उठाने के लिए वो कर सकते हैं वो सब। लेकिन वो शायद जो बंदे हैं वो बहुत लविंग एंड केयरिंग किस्म के बंदे हैं, जो झूठ के सहारे आपके साथ खेल नहीं करना चाहते, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो वो आपको फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको ये फ्रेंड जोन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम ये देख लेते हैं। या ये फ्रेंड जोन वाली जो रिलेशनशिप है आगे जाके कोई सीरियस रिलेशनशिप में बदलेगी क्या। मेरी सलाह तो ये रहेगी, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो ये तो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा आप अगर वो कनेक्शन में जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खुश नहीं रहेगा फिर, ना ही उनके पार्टनर जो स्पाउस है उनके, ना ही आप और ना ही ये, तो एक गिल्ट में जिएंगे आपके जो पार्टनर जिनके लिए आपको इतना ऑब्सेशन है वो, और आपको भी कुछ नहीं दे पाएंगे, और जिनके साथ है उनके साथ तो वो खैर कर ही रहे हैं धोखा एक किस्म का, तो ये एथिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो एज अ फ्रेंड अगर आप रह सकती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और अपनी डिग्निटी में रह सकती है, वो मर्यादा जो होनी चाहिए एक दोस्ती में उसको कायम करके रह सकती है, तो शायद आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकती है। तो हम यही देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है आपके लिए, कर पाओगे आप, या ऐसा करना चाहिए।
यस, आप ऐसा हैप्पी फ्रेंडशिप, एक हैप्पी यूनियन जो सिर्फ फ्रेंडशिप के बेसिस पर रहता, वहाँ तक आप कर सकते हैं। नहीं तो आप हैप्पीली पार्ट ऑफ हो जाइए उनसे एक अच्छे नोट पे, और वहाँ सिर्फ आप एक दोस्ती का ही रिश्ता उनके साथ निभाइए। ठीक है, मैसेजेस कर सकते, कभी कभार आप मिलने चले गए, और वो भी दोस्तों के साथ, अकेले नहीं, दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स बन के, बस वहीं तक ही आपको सीमित रहना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। एक एडवाइस ले लें हम, एक एडवाइस हम ले सकते हैं यूनिवर्स से आपके लिए, क्योंकि आपका मामला बहुत समझ में आ गया। डेविल की एनर्जी आई थी। डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर अगर आपको किसी के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, एक लत लग जाती है, तो उस रिलेशनशिप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ ऑब्सेशन अगर आपकी पर्सन को नहीं है। ऑब्सेशन कोई भी सेंस में एक्चुअली देखा जाए तो एक नेगेटिव एनर्जी ही मानी जाती है, क्योंकि कोई भी इमोशंस हो उसमें बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसमें बहते ही चले जा रहे हो और अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे हो, और वो इमोशन ऐसा हो जाता है जो हर इमोशंस को डोमिनेट करने लग जाता है, हर इमोशंस के ऊपर हावी हो जाता है, तब बहुत मुश्किल हो जाती है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर चूँकि आपके जो बंदे हैं वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपको कुछ टेंटेटिव ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नुकसान आपका, आपके पार्टनर का और उनके स्पाउस, तीनों का होगा। तो इस रिलेशनशिप में सिर्फ दोस्ती ही एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम यूनिवर्स से एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको आखिर क्या एडवाइस करती है, ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए। यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास ज़िंदगी में ढेरों ऑप्शंस आने वाले हैं, ढेरों, और इतने सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पर आपको चूज़ करने में दिक्कत जाएगी कि मैं क्या करूँ और क्या ना लूँ, क्योंकि आप हैं, आप अच्छे हो, आप में हैं वो सब क्वालिटीज़ कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में मिल सकते हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शन के लिए क्यों जाना जहाँ पर आपको आखिर में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ आप एक ऑप्शन की तरह एक्चुअली यूज़ किए जाओगे। यानी अगर आप वो रिलेशनशिप में जाते हैं तो यू गोइंग टू बी ट्रीटेड एज द ईजिली अवेलेबल ऑप्शन फॉर योर पर्सन। वो आप अगर यू जस्ट ऑफर योर सेल्फ टू योर पर्सन कि हाँ आई नो एवरीथिंग अबाउट यू नो बट स्टिल आई एम अवेलेबल टू यू एंड ऑल, तो आपको कुछ भी कॉन्क्रीट मिलने नहीं वाला उसमें। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है या तो वहाँ आप ऑप्शन बन के रह जाओगी, विच इज़ गोइंग टू बी रियली पेनफुल फॉर यू। बॉटम की एनर्जी में देखते हैं हम। बॉटम की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप जो है वो ऑन एंड ऑफ रहेगी। ये दिख रहा है, ये जो जितने भी ये जो वॉन्ड्स है, जो जिस रफ्तार से हवा में गिरते हैं उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से ऊपर आते हैं उसी रफ्तार से गिर जाते हैं। तो उस टाइप के अगर आप एनर्जी के रहते हुए एंटर करती हैं उन रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो या तो फिर आपको किसी फ्रेंड जोन में ही रहना पड़ेगा और उसी में आपका रहना शायद सही रहेगा। आपके पास ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस आएंगे जहां आप चूज़ कर सकती हैं। हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि आखिर 7 ऑफ कप्स क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। ऑप्शंस तो समझ में आ रहे, ढेरों ऑप्शंस आपके पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सब के सब भरे। किसी में ताज है, किसी में ज्वेलरीज है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में प्रॉपर्टी है, किसी में ये है। Means you are going to come across lot of options in your life and all the options will be equally plumb, good, very nice. तो आप उसमें से चूज़ कर सकती हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप उसी जो आपको अभी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें ही अटके मत रहिए, क्योंकि अगर आप उसी में अटके रहेंगे, क्योंकि आपकी भी मैंने कार्ड में देखा कि आपको पास्ट में आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, और वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ आप तो फिर से थर्ड पार्टी वाले ऑप्शन में ही चले जा रही है।
जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो you are going to be actually experiencing same kind of situation in this also if you enter into this. तो आप please save yourself. This is what universe is telling you. Yes, universe is telling you, yes, you are going to come across new opportunities in your life. न्यू बिगिनिंग होगा आपकी लाइफ में, और वो जो बंदे आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत सॉलिड ऑफर लेके आपके पास आएंगे, जहाँ कमिटमेंट रहेगा, जहाँ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग रहेंगी, जहाँ लॉट ऑफ अबंडेंस रहेगा व्हेन इट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, in terms of running the relationship for a very long period. This can also get converted into long term relationship, which means can get converted into marriage also. देखिए हम है क्या ये पॉसिबल, या होगा, क्यों नहीं होगी, आप किसी ना किसी से तो शादी करोगे ना. आपको थोड़ा टाइम है शादी को, लेकिन आपको ऑफर आना शुरू हो जाएंगे, आपको ऑफर कंपलसरी आएंगे. यस, आपकी ज़िंदगी में वो सब होगा जो आप चाहते हैं. यस, ये जो कार्ड है ये शादी का कार्ड होता है. ये कार्ड जो होता है न्यू बिगिनिंग का होता है. ये कार्ड जो होता है सक्सेस का होता है. ये कार्ड जो होता है अबंडेंस का होता है. ये कार्ड वो होता है जो ज़िंदगी में आप चाहते हो वैसा ही होगा. तो आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि यूनिवर्स तो आपको अपनी तरफ से देने के लिए बहुत कुछ तैयार है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में रॉन्ग चॉइसेस बिल्कुल नहीं लेना है. प्लीज़ डोंट गो फॉर रॉन्ग चॉइसेस. यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ डोंट गो फॉर रॉन्ग चॉइसेस. सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन टू रॉन्ग रिलेशनशिप. दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू. हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू फॉर श्योर. सन कार्ड आया, सन कार्ड आना वो भी लव एंड रिलेशनशिप के इसमें इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. सो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ. जो भी चाहिए आपको, अच्छे बंदे मिलेंगे आपको जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे, जो वो रिलेशनशिप एक शादी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर you will be able to come out of that relationship, which is actually devil is a energy of a toxic relationship. You know, you into your emotions are going to become toxic for you because वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप, वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला. तो यूनिवर्स ने आपको पहले इंडिकेट कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा. वो ऑफर मिलेगा जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वादा करेगा, और वो रिलेशनशिप आपकी शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो शादी एक बहुत ही सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगी आपकी, जहाँ आप वो सब चीज़ें आपको मिलेगी जो आप एक ख्वाब में और एक सपनों में देखते हैं. ठीक है. सो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, and I hope you have understood this reading and you're going to be following the guidance which has been given in the reading for you. Yes, so before I end this reading, let me thank all those people who have already subscribed to my channel, commenting on my videos. I love all those beautiful comments. Oh my god, they are so inspiring and encouraging, guys. Thank you so much from the bottom of my heart, and I expect more and more comments from you so that it keeps on motivating me and it helps me make more beautiful and wonderful videos for you. And I request all those people who haven't yet subscribed to my channel to please do that as early as possible, and please give me that happiness. Thank you so much, guys. So with the promise of meeting you very soon, I wish you all the best, and please do take good care of yourselves. अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए. Okay guys, bye. See you soon.